Hello friends, welcome to my channel Gate Naps for you. Let's open gates of success together. Please like and subscribe and press the bell icon. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एप्टीट्यूड की इस वीडियो सीरीज़ में गेट नैप्स फॉर यू चैनल में। तो दोस्तों अभी तक हमने परसेंटेज के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं और परसेंटेज से रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स को अच्छे से सॉल्व कर लिया है। अब हम शुरू कर रहे हैं दोस्तों रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर को, और इससे लिंक्ड हमारे 4-5 चैप्टर होंगे। जैसे एज के क्वेश्चन इसी से लिंक्ड रहते हैं मोस्टली, और पार्टनरशिप से रिलेटेड क्वेश्चन भी इसी के रहेंगे, और मिक्सचर और एलिगेशन के क्वेश्चन भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन से ही रिलेटेड रहेंगे। तो इस चैप्टर की अगर आप अच्छे से अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं तो उन चैप्टर्स को समझने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी और हम बहुत अच्छे से इसको सॉल्व कर पाएंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक्चुअल में क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो में मैं एक जनरल आइडिया डिस्कस कर रहा हूँ जिससे आपको हेल्प मिलेगी सारे ही चैप्टर्स अच्छे से सॉल्व करने में। तो आइए समझते हैं कि क्या है ये आइडिया और रेशियो और प्रोपोर्शन का एक्चुअल मतलब क्या था, उसको थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों हमारे पास मान लीजिए 12 किलो सेब है। तो 12 किलो सेब को सपोज मैं 4 हिस्सों में डिवाइड करना चाहता हूँ। तो अगर मैं 4 हिस्सों में डिवाइड करना चाहूँगा उसको, तो दोस्तों एक हिस्से में मैं कितने किलो सेब दूंगा, 3 किलो सेब दूंगा। तो आप ऐसा समझ सकते हैं 3-3 किलो के हमारे पास 4 हिस्से हो जाएंगे। अब दोस्तों मान लीजिए अगर किसी एक पर्सन को मैं एक हिस्सा देता हूँ, दूसरे पर्सन को मैं 3 हिस्से देता हूँ, तो पहले पर्सन के पास कितने आएंगे, 3 किलो सेब आएंगे, और दूसरे पर्सन के पास कितने किलो सेब आएंगे दोस्तों, 9 किलो सेब आएंगे। तो आप कह सकते हैं अगर आप रेशियो में देखें तो हमने उसे 1:3 में दिया है, अगर आप इसको डिवाइड भी करें तो दोस्तों आप एक तरीके से रिवर्स इसको समझने की कोशिश कीजिए। अगर कोई पर्सन ये कह रहा है कि मैं 2 पर्सन्स में ये सेब डिवाइड कर रहा हूँ, 12 किलो सेब ए और बी में 1:3 में, तो दोस्तों इसका मतलब क्या होता है कि टोटल हमने 3 और 1 4 हिस्से किए हैं, और उन 4 हिस्सों में से एक हिस्सा दिया है हमने ए को, और बी को कितने हिस्से दिए हैं, 3। तो मुद्दे की चीज़ क्या है, अगर आपने उसको 1:3 में डिवाइड किया तो आप ये समझ सकते हैं कि हमने उसके टोटल कितने हिस्से किए हैं। तो आपने हिस्से कितने किए हैं टोटल, 4 हिस्से। तो 4 हिस्से थे, एक हिस्से की वैल्यू निकल जाएगी, 4 तिया 12, जो मैं यहाँ पे बता रहा था। अब अगर ये 3 किलो एक हिस्से की वैल्यू है तो पहले को कितने दिए हमने, एक हिस्सा दिया है तो 3 आ जाएगा, दूसरे को दिए 3 हिस्से तो मतलब कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। दोस्तों अगर इसी 12 किलो को वो ऐसा ना कह के मान लीजिए ए बी सी में वो ऐसा बोल देता कि मैं 1:2:3 में बांट रहा हूँ, तो मतलब कि टोटल हिस्से कितने के हिस्से, 3 और 2 5 और 1 6, 6 हिस्से उसने टोटल किए हैं। तो 6 हिस्से किए हैं तो एक हिस्से की वैल्यू कितने किलो आएगी दोस्तों, 2 किलो आएगी। तो यानी कि उसने ए को कितना दिया होगा, 2 किलो, बी को कितना दिया होगा, 4 किलो, और सी को कितना दिया होगा, 6 किलो। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। दोस्तों अगर हमें हिस्से का खेल अच्छे से समझ में आ जाता है तो हम कोई भी क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अराउंड 8-9 जितने भी टाइप हैं वो सारे टाइप के क्वेश्चन करेंगे। शुरू के जनरल क्वेश्चन है उसके लिए तो आपकी जनरल कैलकुलेशन जस्ट चाहिए और अंडरस्टैंडिंग, बट बाकी जितने क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको पढ़ के कि उसको इतने हिस्से में डिवाइड किया, ए का शेयर उससे कितना ज़्यादा है, ये सब चीज़ें बहुत बहुत आसानी से आप अगर ये वीडियो की आपको समझ होगी तो आप उन सब टाइप्स को बहुत ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए कुछ और प्रैक्टिस इस पर अच्छे से करते हैं। मान लीजिए अगर मैं 18 किलो मान लेता हूँ, और दोस्तों सपोज मैं 18 किलो सेब है और मैं ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ दोस्तों, मान लीजिए 5:1 में। तो 5:1 में करने का मतलब दोस्तों मैंने उसके टोटल कितने हिस्से किए हैं, 6 हिस्से किए हैं। अगर मैं 6 हिस्से कर रहा हूँ तो एक हिस्से की वैल्यू दोस्तों कितने किलो आ जाएगी, 6 तिया 18 किलो आ जाएगी। अब देख सकते हैं अगर मैंने यहाँ पे 6 हिस्से करूंगा तो दोस्तों हर हिस्से में कितने कितने किलो होगा, 3-3 किलो हो जाएगा। अब अगर मैं ए को तो दे रहा हूँ दोस्तों 5 हिस्से, तो मतलब ए को अगर मैं ये 5 हिस्से दे देता हूँ तो बी को सिर्फ कितना हिस्सा मिल रहा है, एक हिस्सा। तो अगर हम यहाँ पे मैनुअली देखें तो मान लो इसको 3 किलो ही मिल रहा है सिर्फ, और इसको ऐसे 5 हिस्से मिल रहा है तो 15 किलो मिल रहा है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन, अब जैसे यहाँ पे तो हम इसको ऐसे कैलकुलेट कर रहे हैं, हिस्सा मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर पेपर में क्वेश्चन बनता है तो वो किस तरीके से क्वेश्चन बनाता है कि मान लो हमारे पास 18 किलो कोई चीज़ है, ए और बी में मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ 5:1 में। तो आप ये बताइए कि ए के पास कितना आया। तो दोस्तों 5:1 में डिवाइड करने का मतलब है आपने टोटल 6 हिस्सों में इसको डिवाइड किया, और 6 हिस्से से आपको एक हिस्से की वैल्यू मिल जाएगी 6 या 18 यानी 3 किलो। तो अगर वो पूछे ए को कितना मिला है, तो दोस्तों ए को मिला है 15 किलो और बी को कितना मिला है, 3 किलो। क्वेश्चन दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि ए के पास बी से कितना ज़्यादा है। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, मान लीजिए ए का हिस्सा निकालेंगे 15 किलो, बी का हिस्सा निकालेंगे 3 किलो, फिर इसको माइनस करेंगे यानी 12 किलो ज़्यादा है। दूसरा और फास्ट तरीका दोस्तों इसको करने का क्या है, आप एक बार समझिए। ए को हमने कितने हिस्से दिए हैं, 5, और बी को हमने कितने हिस्से दिए हैं, 1। तो ए को एक तरीके से हमने कितने हिस्से ज़्यादा दिए हैं, 4 हिस्से। एक हिस्सा हम निकाल ही चुके थे, एक हिस्से की वैल्यू कितनी आई थी, 3 किलो। तो यानी कि उसके पास ज़्यादा कितना है, 4 या 12 किलो। तो एक ही कैलकुलेशन में आपका काम हो रहा है। वहां पे आप क्या कर रहे हैं, पहले ए का हिस्सा निकाल रहे हैं, फिर बी का हिस्सा निकाल रहे हैं, फिर कितना ज़्यादा है वो हिस्सा आप यहाँ से निकाल रहे हैं। तो दोस्तों अगर आपको हिस्से की बहुत अच्छे से समझ हो गई है तो आप सारे क्वेश्चन सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे आसानी से, आराम से, कि रेशियो क्या होता है, प्रोपोर्शन क्या है, इसका जनरल मतलब क्या होता है, और कुछ और अंडरस्टैंडिंग अच्छे से लेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन करने शुरू करेंगे। बट अगर आप केवल इस वीडियो को भी अच्छे से देख लेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन करने शुरू करेंगे, तो भी आप बहुत अच्छे से इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए कुछ और इसी पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास 50 किलो है दोस्तों, और मैंने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिए हैं, मैं ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ 3:2 में। तो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब क्या होगा दोस्तों, मैंने टोटल हिस्से किए हैं 5, 3 और 2 5, एक हिस्से की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फिर 10 किलो आ जाएगी। तो 10 किलो आ जाएगी, तो मतलब ए के पास कितना है, 30 किलो, और बी के पास कितना है, 20 किलो। दोस्तों फिर वही क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन ये होता है ए के पास बी से ज़्यादा कितना है, तो ए के पास बी से ज़्यादा कितना है दोस्तों, एक हिस्सा ज़्यादा है, एक हिस्से की वैल्यू 10 किलो आई थी, तो आप सीधा आंसर क्या दे सकते थे, 10 किलो। ए का अलग से और बी का अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चीज में देखते हैं कि नेक्स्ट चीज में हम इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं 7:3 में डिवाइड कर रहा हूं दोस्तों, तो 7:3 में हम टोटल हिस्से कितने कर रहे हैं, 7 और 3 10, तो एक हिस्से की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 5 किलो आ जाएगी। तो अगर हम ए का हिस्सा देखेंगे तो दोस्तों कितना हिस्सा आएगा, 35 किलो आएगा, और बी का अगर हम देखेंगे तो कितना आएगा, 15 किलो आएगा। तो दोस्तों अगर ये क्वेश्चन ऐसा ना हो कि ये पूछता है ए के पास बी से ज़्यादा कितना है, तो देखिए आप अगर आप माइनस करके भी निकालेंगे तो भी आंसर कितना आ रहा है, 20 किलो आ रहा है। लेकिन अगर आप माइनस ना करके वही बात कि ए के पास कितने हिस्से ज़्यादा हैं दोस्तों, 4 हिस्से ज़्यादा हैं, और एक हिस्से की वैल्यू कितनी आई थी, 5 आई थी, तो भी क्या आ जाएगा दोस्तों, 5 चौक 20 आ जाएगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो ये अगर आप ये चीज़ समझ गए हैं तो क्वेश्चंस करने में दोस्तों आपको सेकंड्स भी नहीं लगेंगे, बहुत जल्दी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। एक और कुछ क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास दोस्तों क्या है, 50 किलो है, ए बी सी, अब मैंने 3% ले लिया, इनमें डिवाइड कर रहा हूँ 5:3:2 में। तो दोस्तों एक तरीके से मैं कितने हिस्से कर रहा हूँ उसके, 10 हिस्से कर रहा हूँ, 5 और 3 8 और 2 10, तो एक हिस्से की वैल्यू यहाँ से भी कितनी आ जाएगी दोस्तों, 5 किलो आ जाएगी। अब ये आ रही है 5 किलो। अब क्वेश्चन ये है ए बी सी को कितना मिल रहा है, तो ए को मिल रहा है 5 पंजे 25, बी को मिल रहा है 5 तिया 15, और सी को कितना मिल रहा है 10। क्वेश्चन ऐसा ना बोल के ऐसा बोल देता ए बी सी को डिवाइड कर रहे हैं 5:3:2 में, क्वेश्चन ये होता कि ए को सी से कितना ज़्यादा मिल रहा है। तो देखिए दोस्तों निकालने के लिए वहाँ पे पूरा कैलकुलेट नहीं करना है, ये निकालने की जरूरत नहीं है। 5:3:2 में है अगर, तो 5 2 से कितने, देखिए इसके टोटल हिस्से कितने किए हैं, 10 आए हैं, और बी ए को मिला है सी से 3 हिस्से ज़्यादा, तो हमने एक हिस्से की वैल्यू निकाल ली थी 5। तो आप देखिए ना, ए को मिला है 5 और बी को सी को मिले हैं 3, तो 5 में से 3 कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, और एक हिस्से की वैल्यू कितनी आई थी 5, तो कितना ज़्यादा होगा, 15। मैंने यहाँ पे तीनों के अलग अलग निकाले भी हैं, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ए बी सी के तीनों के कितने मिले हैं, 25 15 और 10। आप यहाँ से भी देख सकते हैं ए को बी से कितना ज़्यादा मिला है, 15 ज़्यादा मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं दोस्तों, इसमें डिवाइड किया है 2:1 में, तो टोटल हिस्से कितने किए 5, मतलब कि एक हिस्से की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 किलो, मतलब कि इसको मिला है 40, और दूसरे को भी मिला है कितना 40, और तीसरे को मिला है तुम्हारा 20 किलो। अगर क्वेश्चन यही होता कि मान लीजिए बी को सी से कितना ज़्यादा मिला है, तो कितना ज़्यादा मिला है दोस्तों, एक हिस्सा ज़्यादा मिला है, एक हिस्से की वैल्यू आपने 10 निकाली थी, आंसर सीधा 10 हो जाएगा, आपको यहाँ से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने यहाँ पे दोस्तों इसका निकाला है, 10 से गुणा करनी थी, सॉरी हमने यहाँ पे उल्टा थोड़ा गलत कर दिया, 20 20 और 10 आएगा। तो अब आपने जैसे 10 ज़्यादा भी देखा, तो आपका आंसर सीधा यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो आई होप आपको रेशियो क्या है वो एक तरीके से थोड़ा समझ में आया होगा, और इसका जनरल मीनिंग क्या होता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से समझेंगे, और उसके बाद हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। अगर आप इस वीडियो को थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं, तो आप अगर नहीं समझ पाए तो एक बार रिवाइंड करके दोबारा इसको समझने की कोशिश कीजिए, और उसके बाद जब हम क्वेश्चंस में करेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। और उसके बाद हम जो भी चैप्टर करेंगे सॉल्व, मिक्सचर एलिगेशन हो या कुछ भी हो, तो वो क्वेश्चन हम बहुत फास्टली अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।